हेलो एरीज, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आप दोनों की क्या है, प्रेजेंट क्या सोचते हैं एक दूसरे को लेके, क्या कुछ आप दोनों के बीच में चल रहा है। अगर मैच हो प्रेजेंट सिचुएशन मेरी रीडिंग से तो प्लीज़ लिख के ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए, इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है। एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो। हर बार ये बात कहती हूँ। एंड अगर कोई मेरे से अपनी पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं, किसी भी तरह की अगर क्लियरिटी चाहिए रिलेशनशिप में लेके पर्सन एंड आप अपनी अगर एनर्जीज चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। ओवरऑल भी देखूंगी क्या है सिचुएशन। जिस भी साइन से आप इसे चेक करना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, अगर सिचुएशन में होंगे तो माइट भी मैच हो जाए। जरूरी नहीं सबके साथ मैच हो, बिकॉज ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती है। एंड अगर मैच हो तो लिखिएगा ज़रूर। देखती हूँ पहले गाइडेंस क्या है। ओनली टाइम विल टेल, समय बताएगा। ओके, देखती हूँ क्या है। पहले आपकी एनर्जीज चेक करती हूँ क्या है प्रेजेंट सिचुएशन। आपके पर्सन की भी देख लेती हूँ क्या है। आप शायद कुछ तो सोच रहे हो। यहाँ कहूँ तो बातें तो प्रेजेंट सिचुएशन में दिख रही है मुझे कि बातें तो हो रही हैं आप दोनों के बीच में। कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है हो, बट स्टिल कहूँ तो यहाँ पे प्यार भी दिखता है, न्यू बिगनिंग भी दिखती है। मीन्स कहूँ यहाँ पे लग रहा है कि समय के हिसाब से कहते हैं ना, बदलाव धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है। शायद पर्सन रीयूनियन या लव अगेन कहते हैं ना वो, क्योंकि एक जजमेंट का कार्ड है। एंड इसके बाद अगर कहूँ तो 5 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जीज हैं आपके पर्सन के। तो इट मीन्स कि अगर जब वो प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, अब समय के हिसाब से चीज़ों में कुछ ना कुछ बदलाव तो आना ही चाहिए। आपकी कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग दिखती है। अगर दिल में कहूँ तो कुछ दर्द है, बातें होती हैं लेकिन शायद बातें उस ढंग से नहीं होती, या पर्सन शायद आपको उतना नहीं समझते हैं या उतना टाइम नहीं देते हैं। कुछ तो इश्यूज़ है, या आपको अपनी पर्सनल जॉब की वजह से हो सकता है कुछ इश्यूज़ हो। बट यहाँ कहूँ प्यार है। एक डिस्टेंस वाली भी एनर्जीज आ रही हैं प्रेजेंट सिचुएशन में कि हो सकता है कि आपके पर्सन डिस्टेंस में रहते हैं या आप उनसे दूर रहते हो। तो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन की ज़्यादा दिख। अगर दिल की बात कहूँ तो बातें होती भी हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ माइंड में, कुछ दिल में कुछ ना कुछ स्टक सिचुएशन दिखता है। प्यार करते हैं एक दूसरे को, एक लॉन्ग टाइम वाली कहते हैं ना, एक फायर एनर्जीज दिख रही है कि इमोशंस भी है। एंड साथ ही साथ अगर एक्शन की बात आपकी कहूँ तो आप एक लॉन्ग टर्म वाली चाह रहे हो वो चीज़ें हो साथ में, या जो आप मनवाना चाहते हो, जो कमिटमेंट या जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में कुछ अगर खराब हुई पड़ी है तो उन्हें सब तरह से क्लियर करना चाहते हो। एक क्लियरिटी के साथ, एक स्ट्रेंथ कहते हैं ना, इस एक्शन में दिख रहा है कि क्लियरिटी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। एंड आपके पर्सन की अगर कहूँ, दिल में काफ़ी प्यार भरा पड़ा है। जिस तरह से आप सोचते हो स्टक हो, बट पर्सन भी कहूँ तो प्यार पूरा भरा पड़ा है। वाटर साइन एनर्जीज आई हैं, वाटर फ्लो हो रहा है। एंड डिवाइन की भी ब्लेसिंग्स के साथ में अगर कहूँ तो दिख रही है प्रेजेंट सिचुएशन। एंड उस सिचुएशन में कहूँ जब एक्शन की बात आती है, दिल और कहते हैं ना उनकी चीज़ों को करने की बात, तो वहाँ दिख रही है किस तरह से सारी चीज़ों को क्लियर करके वो आगे आपकी तरफ में बढ़ना चाहते हैं। एंड एक जजमेंट और एक ये कुछ ना कुछ है जो आप भी कहीं ना कहीं स्टक हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ है। पर्सन भी एक्शन में कहूँ तो थोड़े बहुत आपके स्टक भी दिख रहे हैं। मीन्स शायद कुछ बातों को, या जो बातें आप दोनों के बीच में हो रही हैं वो सिचुएशन ऐसा नहीं हो पा रहा है कि मिलना हो जाए या बातें सही से हो जाए। कुछ ना कुछ ऐसा है। बट कहूँ तो पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन या रीयूनियन या कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। उनकी अगर दिमाग की बात कहूँ तो दिमाग में भी दिख रहा है कि कितना क्रिएटिविटी है, क्या बढ़ना चाहते हैं। सब कुछ कहूँ तो करना तो चाह रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ कहते हैं ना स्टक भी सिचुएशन है। शायद समय उस हिसाब से नहीं है। कहते हैं ना ओवरऑल जो गाइडेंस में दिख रहा है ओनली टाइम विल टेल, तो समय यहाँ अगर कहूँ तो समय अगर आप वेट कर सकते हो
टाइम को अगर वेट कर सकते हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा। समय के हिसाब से कहते हैं ना, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, कुछ चीज़ें सडन नहीं होती हैं तो क्लियर हो जाती हैं टाइम के हिसाब से। अगर कहूँ यहाँ पे मुझे प्यार भी दिख रहा है, ना ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन प्रेजेंट फेस में, ना ही कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा कहूँ तो अपनी हिम्मत से काम लीजिए। अगर जो भी हैं, अगर डिस्टेंस वाला प्यार है एंड साथ में अगर रहना चाहते हैं या जो भी है आप दोनों के बीच में, उस सिचुएशन में क्लियरिटी के लिए अगर कहूँ तो थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है पर्सन को। पर्सन करना तो चाहते हैं, अगर कहूँ तो दिल से, अगर कहूँ दिल की बात अगर कहूँ तो आपके पर्सन करना चाहते हैं। हाँ यस, जो आप भी चाहते हो वो भी चाहते हैं, चाहते तो हैं, लेकिन शायद समय उस हिसाब से नहीं है, इस वजह से थोड़ा डिले कहूँ ना, यहाँ पे डिले वाली सिचुएशन दिख रही है। डिले, आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा एक्शन में, जो आप में है हिम्मत, वो हिम्मत दिखाते हुए कि यस होगा ज़रूर, सारी पॉजिटिविटी आएंगी ज़रूर, जो आप चाहते हो वो होंगी ज़रूर, लेकिन हो सकता है थोड़ा समय लग जाए। तो यहाँ कहूँ तो समय की बात है। देखती हूँ ओवरऑल फेज क्या है आपके लिए, पहले आपकी देखती हूँ ओवरऑल क्या है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, दिल दुखा हुआ पड़ा है, ओवरऑल एनर्जीज भी मतलब कहते हैं ना, कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, वर्कआउट नहीं हो रही हैं, तो आपको लगता है कि शायद वर्कआउट नहीं होंगी। तो यहाँ अगर कहूँ तो मून की शाइन जो दिख रही है ना, ये आगे जाके चमकेगा ज़रूर। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और नेगेटिविटी ना सोचे, हो सकता है कुछ चीज़ें समय से कहते हैं ना बदलाव आती हैं, तो वहाँ पे रुकने की ज़रूरत है प्रेजेंट सिचुएशन में। एंड देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, आपके पर्सन के लिए क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स, यानी ओवरऑल में भी देखिए जगलिंग वाली फेस तो है, जगल कर रहे हैं पर्सन भी, वो चीज़ चाहते ज़रूर हैं। यहाँ ना ही कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, ना ही कुछ ऐसा, लेकिन बट जो चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई पड़ी हैं, उन चीज़ों में सॉर्ट आउट होने में, या जो भी चीज़ रीयूनियन या जो चीज़ रिक्रिएट करने में आप लोगों की लव लाइफ में टाइम लग सकता है। यहाँ अगर कहूँ ओवरऑल सिचुएशन भी डिले ही दिख रहा है, थोड़ा टाइम के हिसाब से हो सकता है जो भी कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे कहूँ अगर पेशेंस रख सकते हो आप तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। एंड यस, यहाँ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जो हिम्मत, जो स्ट्रेंथ, जो ये एनर्जीज दिख रही हैं ना, वो यही कह रही हैं कि आपको थोड़ा सा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। जो भी सिचुएशन है ये बेटर हो जाएगा। एफर्म, क्लेम, अच्छी चीज़ों को सोचिए कि होंगी ज़रूर। पर्सन आपके हैं और आपके साथ में ही एक लॉन्ग टाइम वाली जर्नी होगी, तो एफर्म करनी होगी, हिम्मत से काम करना होगा। जो इमोशंस हैं, प्यार है, प्यार जताइए, प्यार भरी बातें भी कीजिए, धीरे धीरे क्लियरिटी खुद ब खुद आ जाएंगी, टाइम के हिसाब से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड यस, एंड ओवर थिंकिंग ना करें, पर्सन भी यहाँ पे कर रहे हैं, और कुछ अगर कहते हैं ना फोर्स करके आप करवाना चाहोगे वो चीज़ें हो नहीं पाएंगी। तो प्रेजेंट फेस ये है कि स्टक है भी, तो वो चीज़ें हो सकता है डिले हैं अभी, लेकिन टाइम लेके वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस। एंड कहूँ तो मेजर अरकाना के भी कार्ड्स हैं, तो 12 के 12 राशि वाले पर्सन की एनर्जीज भी दिख रही हैं। तो जो भी हैं आपके पर्सन, इनमें से वो एनर्जीज ये दिख रही हैं कि चीज़ें टाइम लेके क्लियर होंगी, सडन कुछ नहीं होने वाला है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में अगर कहूँ तो आपकी अगर प्लैनेट्स की मैं बात कहूँ तो केतु भी डिस्टर्ब कर रहा है। वो सोच, वो कन्फ्यूजन्स, वो क्रिएट कहते हैं, वो दिमाग में वो डाउट्स, क्लियरिटी नहीं ला पा रहे हैं। तो आपके ऊपर अगर कहूँ तो केतु की भी प्रभाव है प्रेजेंट फेज में, करंट फेज में। तो थोड़ा मीन्स बूस्टअप होइए। एंड जो हिम्मत की कार्ड दिख रही है, स्ट्रेंथ जो है आप में, पावर, उस चीज़ को पहचानिए, अपनी इंट्यूशंस को पहचानिए कि एक्शन में भी दिखता है कि आप में वो पावर है कि आप क्लियर कर लोगे, सिचुएशंस को हैंडल कर लोगे। तो वो करने की ज़रूरत है, ओवर थिंकिंग नहीं। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, जिस हद तक मैच हो रखिए, अदरवाइज लेट गो करें। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनली रीडिंग्स कराना चाहता है, अपने एंड अपने पर्सन की अगर एनर्जीज चेक करानी है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।